अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में दरार आ गई है, क्योंकि पार्टी के आपस के नेता ही एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और इस बार जो आरोप लगाया गया है, ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की पूरी सरकार पर सवाल खड़ा करता है और एक ऐसे व्यक्ति पर सवाल खड़ा करता है जो हमेशा से अपने आप को सच, सही और न्याय के अपने आप को मूर्ति बताता है। वो व्यक्ति नजर आता है जो कि कभी ईडी और सीबीआई के ऊपर ही सवाल खड़े करता है, भाजपा के ऊपर सवाल खड़े करता है और कहता है कि मेरे पास भाजपा को कुछ नहीं मिलेगा, ईडी भेज दो या सीबीआई, मैं सबका स्वागत करता हूं। मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, सारी चीजें की जा रही है। उस व्यक्ति के लिए अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, उस व्यक्ति के लिए मनीष सिसोदिया जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। आप सोचोगे कि आखिर ये इतना अहम इंसान कौन है जिसकी अब मुश्किलें बढ़ने वाली है, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार समेत जो है घोटाला करने का भी आरोप है, पैसा गबन कर लेने का भी आरोप है। तो ये व्यक्ति कौन है, ये आप सोच रहे होंगे। आपको बता दें कि यह व्यक्ति अरविंद केजरीवाल का मंत्री सत्येंद्र जैन है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सत्येंद्र जैन को लेकर खुद आम आदमी पार्टी के एक नेता ने बड़ा खुलासा कर दिया है। यह खुलासा क्या है, इसके बारे में आइए हम जरा विस्तार से समझ लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर आम आदमी पार्टी के ही नेता और आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए दीपक मदान उर्फ दीपू ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी चुनाव का टिकट दिलाने के नाम पर सत्येंद्र जैन ने उनसे 1,15,00,000 रुपए ऐंठ लिए। उनका आरोप है कि जैन उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और टिकट के लिए 1.5 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं। मदान अपने फेसबुक अकाउंट पे बुधवार को ही जो है ऑनलाइन थे और उन्होंने 6 घंटे से अधिक समय तक लाइव रहे और इसी दौरान उन्होंने यह आरोप लगाया। इस लाइव में उन्होंने जैन के आवास के बाहर धरना देते हुए इस बात का खुलासा किया। दीपक मदान का कहना है कि वो सत्येंद्र जैन को 2020 से जानते हैं और सत्येंद्र जैन ने इस बार में एमसीडी चुनाव को उनको टिकट दिलाने का वादा किया था। मदान के मुताबिक पिछले दिनों जब एमसीडी के चुनाव टल गए तो सत्येंद्र जैन की पोल खुली। जैन ने मुझसे कहा था कि मार्केट में टिकट का रेट 2 करोड़ रुपए है, लेकिन तुम्हें केवल 1.5 करोड़ रुपए में एमसीडी का टिकट दिला दूंगा। मैंने उनको 1,15,00,000 रुपए दिए, लेकिन एमसीडी के जब चुनाव टल गए तो मैंने उन्हें 35 लाख रुपए नहीं दिए। इसको लेकर जैन ने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की और उन्होंने जो है साफ तौर पर उस पति जो है 35 लाख रुपए के लिए मेरे पर दबाव बनाना जो है शुरू कर दिया। मदान ने आगे कहा कि अब उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है। वो इस दौरान जो लाइव हो रहा था, लाइव के दौरान उन्होंने कहा कि अब मुझे चुनाव नहीं लड़ना, वो मेरे जो है सत्येंद्र जैन जो है वो मेरे 1,15,00,000 रुपए वापस कर दे। मेरे पास अब पैसे नहीं बचे हैं, मैंने इन्हें जो पैसे दिए हैं उसके लिए मुझे सारे गोल्ड को गिरवी रखना पड़ा। आप कार्यकर्ता का कहना था कि तो तीसरी बार सत्येंद्र जैन के आवास के बाहर आए हैं, यानी इससे पहले भी 2 बार जा चुके हैं और उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला है। हार के इसके बाद उन्हें लाइव करके इस बात का खुलासा करना पड़ा। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करवाने के लिए उनके पीए को भी मैसेज किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कि सत्येंद्र को हमेशा एक बेहतरीन इंसान, एक सच इंसान जो है एक ऐसा व्यक्ति बताते हैं जो कि इतना ईमानदार व्यक्ति है, जिसके लिए वो कहते हैं कि सीबीआई मुझे लगता है इनके खिलाफ एक्शन लेगी, ईडी इनके खिलाफ एक्शन लेगी, लेकिन वो आएंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो अरविंद केजरीवाल ये जानते हुए कि ऐसा भ्रष्टाचार के आरोप लगने वाले हैं या फिर उनके ही मंत्री की पोल खुलने वाली है, कैसे उस व्यक्ति से मिल सकते हैं जो कि उसके बारे में कंप्लेन करने आया हो। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए और उनके जो है पीए को बोलने के बावजूद उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। मदान ने आरोप लगाया कि जैन करोड़ों का भ्रष्टाचार करते हैं, यानी अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ आदमी, अरविंद केजरीवाल के पार्टी का आदमी, अरविंद केजरीवाल के ही मंत्री सत्येंद्र जैन, जिसे अरविंद केजरीवाल बहुत ही सही, अच्छा, ईमानदार व्यक्ति बताते हैं, उसी के ऊपर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति ने बड़े आरोप, गंभीर आरोप और किसी और चीज का नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए खुद के ही आदमी ने। अगर बीजेपी कहती है, बीजेपी आरोप लगाती है तो ये कहते हैं बीजेपी जो है वो राजनीति कर
कर रही है, बीजेपी पॉलिटिक्स करने के लिए हमारे ऊपर सवाल खड़े कर रही है, बीजेपी ऐसा कर रही है, बीजेपी वैसा कर रही है, बीजेपी ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, बीजेपी जो है सत्येंद्र जैन का नाम खराब कर रही है, मुझे सूत्रों से पता चला है सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये सब ये कहते नजर आता है। लेकिन अब आज के वक्त में उनका खुद का अपना ही आदमी ये बात कह रहा है, अपना ही खुद आदमी ये बात कबूल रहा है कि सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार करते हैं और उनके पास करोड़ों रुपए है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं जिससे उन्होंने 1,15,00,000 रुपए लिए हैं उसे वापस करने में उन्हें तकलीफ हो रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने भी दीपक मदान की लाइव वीडियो और एक पुराने पोस्ट को फेसबुक पर शेयर किया था। उन्होंने लिखा कि आम आदमी पार्टी का नेता दीपक मदान 21 मार्च को विवेक अग्निहोत्री के कश्मीर फाइल्स के पैसे का हिसाब मांग रहा था और अब 20 अप्रैल को एमसीडी टिकट खरीदने के लिए सत्येंद्र जैन को दिए हुए 1,15,00,000 रुपए मांग रहा है। आप सोचोगे कि आप यहाँ पर आखिर कौन से ट्वीट की बात की जा रही है। बता दें कि दीपक मदान जो है उनके तरफ से कश्मीर फाइल को लेकर जो है एक नोट लिखा गया था। उस नोट में उन्होंने लिखा, यदि कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म उनकी मदद के लिए बनाई गई है तो उससे होने वाली सारी कमाई कश्मीरी पंडितों के परिवार को दी जाए, वरना यह माना जाएगा कि फिल्म बनाकर उनकी भावनाओं से पैसा कमाने का उद्देश्य था। 1991 में कभी उनकी भावनाओं के वोट कमाए जा रहे हैं और कभी नोट। तो साफ तौर पर ये जो है उनका बयान था। और उसके बाद दीपक मदान वॉज लाइव करके एक और उन्होंने शेयर किया, मंत्री सत्येंद्र जैन के घर के बाहर खड़ा हूँ अनशन पे, मेरे 1,15,00,000 वापस दे दो, एमसीडी टिकट के लिए थे। तो साफ तौर पर इस तरीके से जो है देखने के लिए मिला। और ये जो है हमेशा ही कई सारे गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाते रहते हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर पार्टी से जुड़े दीपक मदान उर्फ दीपू ने संगीन इल्जाम लगा दिया है। मदान का कहना है कि एमसीडी चुनाव का टिकट दिलाने के नाम पर ही उनसे धोखाधड़ी की गई। धोखाधड़ी अरविंद केजरीवाल के ही मंत्री सत्येंद्र जैन ने की, जिन्होंने उनसे 1,15,00,000 रुपए लिए और टिकट के लिए उन्हें 1.5 करोड़ रुपए की डिमांड भी की। उन्होंने कहा था टिकट का प्राइस जो है 2 करोड़ है, तुम्हारे लिए 1.5 करोड़ है। 1,15,00,000 रुपए दिए गए, 35 लाख रुपए बचा हुआ था, लेकिन एमसीडी का चुनाव टलते ही वो 35 लाख रुपए उन्होंने नहीं दिए। और उस 35 लाख रुपए के लिए ही सत्येंद्र जैन जो है दीपक मदान को काफी बदतमीजी करते नजर आए, उनका जो है तिरस्कार करते नजर आए, 35 लाख रुपए के उन्हें परेशान करते नजर आए, 1.5 करोड़ की डिमांड को बढ़ाते नजर आए, जिसके बाद 35 लाख रुपए इन्होंने दिए तो नहीं बल्कि उल्टा अपने 1,15,00,000 रुपए अब वो मांग रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि उन्हें अब एमसीडी का चुनाव नहीं लड़ना है। साथ ही साथ गंभीर आरोप लगाए हैं कि सत्येंद्र जैन, जिसे भगवान जैसा व्यक्ति जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से पोर्ट्रे किया जाता है, वो इंसान भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। मदान फेसबुक अकाउंट से 6 घंटे से ज्यादा समय तक लाइव रहे थे, जिस दौरान उन्होंने ये सारी बात जो है बताई थी, इन्होंने सारी बातें कही थी। और ये फेसबुक लाइव उन्होंने जैन के आवास के बाहर धरना देते हुए किया था। उन्होंने उनका घर भी दिखाया था कि सत्येंद्र जैन का घर है और यहाँ पर वो लाइव कर रहे हैं। दीपक मदान का कहना था कि 2020 से उसको जानते हैं और आम आदमी पार्टी का टिकट दिलवाने का वादा किया था, और एमसीडी चुनाव जब पीछे हो गया तो फिर सत्येंद्र जैन के ऊपर से उनका भरोसा उठ गया। उन्हें समझ आ गया कि सत्येंद्र जैन सिर्फ उन्हें घुमा फिरा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने फिर उसके बाद जो है जब बदतमीजी भी की गई तब उन्होंने कह दिया कि हमसे अब जो है नहीं होना कुछ हो पाएगा, बस हमें जो करना है वो ये है कि जितने भी पैसे आपने लिए हैं वो सभी पैसे आप मुझे वापस कर दीजिए। जिसके बाद 2 बार उन्होंने कोशिश की, दोनों बार ही उनकी कोशिश नाकामयाब रही। इसके बाद वो अनशन पर गए और वहाँ पर सत्येंद्र जैन से पैसे मांगते नजर आए, लेकिन वहाँ पर भी जब कुछ नहीं हुआ तो फिर उन्होंने फेसबुक लाइव करके पूरी जनता के सामने आम आदमी पार्टी जिससे वो जुड़े हुए हैं उसी आम आदमी पार्टी के बड़े स्कैम, टिकट वाले स्कैम का भांडा फोड़ दिया। इससे पहले भी खबरें निकलकर सामने आई थी पंजाब चुनाव के वक्त में कि राघव चड्ढा जो है वो टिकट बेच रहे हैं। उस वक्त भी उन्होंने टिकट बेचने की बात से मना किया था कि नहीं, हम टिकट नहीं बेचते हैं, ये बात गलत है, किसी के पास कोई सबूत नहीं है, ये सारी चीज़ें कही थी उन्होंने। तो इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है आप देख सकते हैं कि हमेशा आम आदमी पार्टी के ऊपर टिकट बेचने का आरोप लगता रहता है, कभी किसी और नेता पे, कभी किसी और नेता पे, क्योंकि 2 करोड़ जैसा अमाउंट मांगना बहुत बड़ी बात है। अगर कोई अरविंद केजरीवाल जो कि अपनी सरकार को ईमानदार सरकार बताते हैं, भ्रष्टाचार पंजाब में 10 दिन में खत्म करने की बात करते हैं, ऐसी सरकार में होने के बावजूद अगर एक इतना करीबी व्यक्ति है सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी का, उसके बाद अगर सत्येंद्र जैन पर खुद की पार्टी का व्यक्ति इस तरीके के गंभीर आरोप लगाता है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ईमानदारी की परिभाषा क्या सत्येंद्र जैन है जो कि टिकट बेचने के नाम पर इतने पैसे मांगते हैं।
तो साफ तौर पर हमने आपको ये पूरा मामला बड़े ही विस्तार से बता दिया है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की सरकार में क्या चल रहा है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के एक नेता ने दूसरे नेता के ऊपर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए, किस तरीके से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए जो है दीपक मदान ने जो है सत्येंद्र जैन जो कि अरविंद केजरीवाल के मंत्री हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के समेत एमसीडी के टिकट के नाम पर 1 करोड़ 15 लाख रुपए लेने और 1.5 करोड़ जो है लेने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला विस्तार से समझ लिया है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।